देखो, उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है तो हम लोगों ने कैसे वहां कार्य किया। वहां जितने बड़े माफिया थे, ज्यादातर लोगों के जहन्नुम के टिकट कट गए। कप्तान के भाई शुभम मारी मार मार के लाद लिए। ये हैं उत्तर प्रदेश के गरीब अमेठी जिले के दलित फुर्सतगंज थाना क्षेत्र के मजदूर चकदहिया मऊ गांव के हौसला प्रसाद सरोज। अब इस दुनिया में ये नहीं है, कल इन्होंने यहाँ पर आखिरी सांस ली, लेकिन ये उनका दर्द पुकार लोगों को आज अंदर से झकझोर दिया। लोग अब इसके लिए अपने अंदर के इंसानियत को खोजने लगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में इंसानियत के नाम पर जातिवादी की लड़ाई कब तक लड़ता रहेगा ये समाज। बोल दियो तो न मारे, अरे कहा थे राह दिए यार, मार तोड़ के डाल दे, चाहे गाड़ी पर ला दे तो चाहे फेंक। बताया जाता है कि अपनी मजदूरी के हक के पैसे मांगने पर एक जाति उच्च वर्ग के युवक और उसके साथियों ने बुरी तरह पीट दिया। गंभीर चोट के कारण कई दिनों तक अस्पतालों में भटकने के बाद शनिवार सुबह उनकी दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शुरू में मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को बचाने की कोशिश की, जबकि घटना स्पष्ट रूप से जातिगत हिंसा और हत्या का मामला है। परिजनों के अनुसार 26 अक्टूबर को हौसला प्रसाद सरोज अपने लिए किए गए काम की मजदूरी वसूलने आरोपी शुभम सिंह के घर पहुंचे। शुभम सिंह, जो गांव का एक प्रभावशाली युवक बताया जा रहा है, उन्होंने केवल मजदूरी देने से इनकार कर दिया, बल्कि हौसला को जाति सूचक गालियां देकर लोहे की राड और लाठियों से बेरहमी से पीट दिया। हमले में शुभम के 3-4 साथी भी शामिल थे। हमलावरों ने हौसला को अधमरा हालत में घर के पास फेंक दिया, जहां परिजनों ने उन्हें बेहोशी की हालत में पाया। घायल हौसला को तुरंत फुर्सतगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें रायबरेली जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां से आगे लखनऊ के प्रसिद्ध ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया, जहां कई दिनों तक वेंटिलेटर पर जीवन और मौत के बीच संघर्ष करते रहे। बृहस्पतिवार यानी बीते 30 अक्टूबर को डॉक्टरों ने उन्हें घर भेज दिया, लेकिन घर पहुंचते ही उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई। शनिवार सुबह करीब 6 बजे हौसला ने अंतिम सांस ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोटें, आंतरिक रक्तस्राव और मल्टीपल फ्रैक्चर के मुख्य कारण बताए गए। घटना के तुरंत बाद परिजनों ने फुर्सतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन शुरू में केवल धारा 323 यानी मारपीट और 504 यानी अपमान के तहत मामला दर्ज किया गया। परिजनों का कहना है कि यह आरोपी को बचाने की साजिश थी, क्योंकि शुभम सिंह का गांव में राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव है। हौसला की मौत के बाद पुलिस ने धाराओं में संशोधन किया और आईपीसी की धारा 304 गैर इरादतन हत्या जोड़ दी। अमेठी पुलिस ने शनिवार को आधिकारिक ट्वीट में बताया कि अभियुक्त शुभम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। क्षेत्राधिकारी तिलोई दिनेश मिश्रा ने एक बाइट में कहा, थाना फुर्सतगंज पर अभियोग पंजीकृत कर नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। हालांकि भिंड आर्मी के संस्थापक और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पोस्ट कर पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, यह घटना अत्यंत दुखद, पीड़ादायक और दंडनीय है। पुलिस की जातिवादी मानसिकता उजागर हो रही है। आजाद ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि आरोपी पर SC/ST एक्ट अधिनियम और हत्या की कठोर धाराएं लगाई जाए। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। सुरक्षा में हल्की धाराएं लगने वाले पुलिस अधिकारियों पर निलंबन और विभागीय जांच। दोस्तों, आपको बता दें, हौसला 4 बहनों के इकलौते भाई थे और परिवार का एकमात्र कमाने वाले सदस्य। पत्नी और 2 छोटे बच्चे, एक 5 वर्षीय बेटा और 3 वर्षीय एक बेटी के साथ रहते थे। परिजनों ने बताया कि हौसला मजदूरी से ही परिवार चलाते थे। मां रामदुलारी देवी ने रोते हुए कहा, बेटा सिर्फ अपना हक मांगने गया था, लेकिन जाति के नाम पर मार दिया। अब बच्चे का भविष्य कौन संभालेगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने भी ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा। यूपी में दलितों की लगातार हत्याएं हो रही है, मुख्यमंत्री बिहार में जंगल राज की बात कर रहे हैं, अपने राज्य में चुप क्यों। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश में बढ़ती जातिगत हिंसा की पोल खोलती है। 2025 में ही अमेठी रायबरेली क्षेत्र में दलित के खिलाफ कई ऐसी घटनाएं रिपोर्ट है, जहां मजदूरी विवाद में जातिवाद हिंसा उभर कर सामने आता है। दोस्तों, अमेठी पुलिस ने कहा है कि जांच पूरी होने पर सभी धाराएं जोड़ी जाएंगी, लेकिन परिजनों को न्याय मिलने तक यह दर्द कम नहीं होगा। भीम आर्मी और अन्य दलित संगठन गांव में सभा बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। यह मामला न केवल एक मौत का है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सबक है।